Student, today we will discuss about the next topic of the chapter, that is human eye. We have how wonderful it is possible to the sense of sight. We see the world through our eye. Eye are the most important of all the sense organ. हमने सभी देखा कि हम लोग इस खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख पाते हैं अपनी आई की वजह से। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाई अस इफ़ द लाइट फ्रॉम इट रीच अस और आई। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारे आई तक पहुंचती है। नाउ लेट अस सी व्हाट द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ एंड हाउ इट वर्क। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या ह्यूमन आई किस चीज़ कैसे कैसे बनी हुई है, कौन कौन इसके पार्ट्स हैं और ये वर्क कैसे करती है। द ह्यूमन आई इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विथ अ स्लाइट बल्ज इन द फ्रंट। इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है और सामने की तरफ थोड़ा सा बल्ज है। इट फंक्शन सिमिलर टू ऑफ कैमरा, बिल्कुल कैमरा के तरीके फंक्शन करती है। इट इज़ इंक्लोज इन स्फेरिकल आई बॉल और ये गोल स्फेरिकल आई बॉल में इंक्लोज है। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे स्क्लेरा, ये क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई इज लेयर्ड विच इज़ टफ वाइटिश ओपैक शीट ऑफ टिश्यू कॉल्ड अ स्क्लेरा। तो हमारे आई का जब से बाहरी कवरिंग है एक थोड़ी सी टफ है, वाइटिश इन कलर है और ओपैक शीट है, मतलब इससे लाइट पास नहीं होती है। अनदर पार्ट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये पार्ट है स्क्लेरा का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो बल्ज आउट होता है और ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट द आई, ये हमारी इनर आई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर है कॉरिड। इनसाइड स्क्लेरा एक लाइनिंग ऑफ टिश्यू लेयर होती है कॉल्ड कॉरिड, जो प्रिवेंट करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एंड प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिव इनर पार्ट ऑफ आई। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही होती है और इसके अलावा हमारे जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। आइरिस बिहाइंड कॉर्निया एक कलर डायफ्राम है कॉल्ड आइरिस, ये एक्सटेंशन है क्लोराइड का और दिस गिव द आई इट्स करेक्टरिस्टिक कलर, और यही इसको करेक्टरिस्टिक कलर देता है, जैसे ब्लू नीली आँखें या भूरी आँखें या काली आँखें। ये करेक्टरिस्टिक कलर इसी वजह से पर्सन है ब्लू आई पर्सन या ब्लू आइरिस होगा, ब्लैक आई पर्सन का ब्लैक आइरिस होगा। अनदर पार्ट इज प्यूपिल। द होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस इज प्यूपिल। तो किसी भी आइरिस के जो बीच में होल क्रिएट होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। इट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय मसल ऑफ आइरिस। और प्यूपिल से यानी कितनी लाइट इंटर करेगी ये कंट्रोल हो रहा है मसल आइरिस से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होती है प्यूपिल को। प्यूपिल लार्ज हो जाता है लेस लाइट में, जिससे मोर लाइट क्या कहते हैं इन आई के अंदर जा सके, है ना। और जब ब्राइट लाइट होती है तो आइरिस कंस्ट्रिक्ट होती है और स्मॉलर कर लेती है प्यूपिल को, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों के अंदर जा रही है वो कम हो सके। यू माइट हैव ऑफन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सी व्हेन यू इंटर अ रूम। तो हमें क्या हुआ कि हमें कभी भी जब हम किसी डार्क रूम में ब्राइट सन से आके इंटर करते हैं तो हमें देखने में दिक्कत होती है। दिस बिकॉज व्हेन यू सडन मूव फ्रॉम ब्राइटनेस टू डार्कनेस द पीपल टेक टाइम टू डिले एंड यू फील दैट डिफ़िकल्टी सीइंग। वजह क्या है? क्या कहते हैं, जब हम अचानक ब्राइटनेस से डार्कनेस में आते हैं तो आइरिस को कॉन्टैक्ट होने में या पीपल का साइज़ बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है और इस वजह से हमें देखने में दिक्कत होती है। लेंस की बात करें तो बिहाइंड द आइरिस लेंस होगा, ठीक है। पीपल इज़ अ क्रिस्टलाइन फ्लेक्सिबल लेंस में बना होता है और जो कि जेल लाइक सब्सटेंस का बना होता है, और इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द रिंग ऑफ फाइबर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट से अटैच होता है जिसको सिलियरी मसल कहते हैं। और ये इसका काम क्या होगा? इट फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी। सिलियरी मसल की बात करें, एक रिंग ऑफ स्मूथ मसल है, फाइब्रस है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ लेंस। लेंस के शेप को चेंज करता है एकोमोडेशन से, जिससे उसका फोकल लेंथ कम या ज़्यादा हो पाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्ट टू द मसल टू द लेंस। फिर अनदर पार्ट है रेटिना।
ये वो हिस्सा है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई फॉर्म ऑन रेटिना और इट इज़ एक्ट लाइक अ स्क्रीन। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, इसमें बहुत सारी नर्व सेल होंगी जैसे कि कोन सेल एंड रॉड सेल। कोन सेल सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट विथ, while rod cells sensitive to dim light. The sensation of image on retina is carried out to brain by the optical nerve. और ये जो इस इमेज की सेंसेशन है ये ब्रेन तक ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कैरी होगा। अनदर चीज़ है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर क्या है। तो जो स्पेस है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, इसमें एक ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड है भरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो स्पेस लेंस और रेटिना के बीच है वहाँ पे जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। बोथ ऑफ दिस लिक्विड हेल्प टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग थ्रू द लेंस। तो लेंस से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करके में मदद करती है। अनदर थिंग इज येलो एंड ब्लाइंड स्पॉट। ए हाई लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज देयर ऑन द रेटिना। एक ऐसा हिस्सा है जिसमें लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है, उसको येलो स्पॉट कहते हैं। और एक ऐसा हिस्सा भी हो जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, फोकस होती है, शार्प इमेज। फिर अनदर स्पॉट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। द स्पॉट वेयर द ऑप्टिकल नर्व इंटर द आई, जिस हिस्से में ऑप्टिकल नर्व इंटर होती है वो हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसका इसलिए होता है कि यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सेंसिटिव, ये हिस्सा लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता। अब आता है हाउ डज ह्यूमन आई सी। कोई भी ह्यूमन आई देखता कैसे। द ह्यूमन आई कैन सी ओनली व्हेन द लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू लेंस। तो हम कोई भी ह्यूमन आई तभी देख सकते हैं जब लाइट ऑब्जेक्ट की इंटर करेगी लेंस से। जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो फोकस होगा रेटिना पे एट द बैक ऑफ आई। द ऑप्टिकल नर्व फिर क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आई को ब्रेन तक, और जिससे इंटरप्रेट होगा, हमें सेंस होगा देखने का। जैसे कि टेक अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज। हम कोई बुक लेते हैं और पेज में पढ़ना शुरू करते हैं। स्लोली ब्रिंग द बुक क्लोजर। जैसे आप बुक को पास लाते हैं व्हाइल यू रीडिंग, यू कैन रीड व्हेन द बुक आर क्लोजर टू योर आई। जब बहुत ज़्यादा पास जाते कि हम बुक से ठीक से पढ़ पाते हैं, और जस्ट अ लिटिल अवे हम क्या देखते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। तो जस्ट जो हमें बिल्कुल थोड़ी सी दूर बुक रखी होती है, बहुत पास के ऑब्जेक्ट हम लोग देख नहीं पाते। तो द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इनसाइड अवर आई डज नॉट चेंज। तो लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे आई के वो तो चेंज नहीं हो सकती। बट वी क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट एट वेरी डिस्टेंस फ्रॉम आवर आई। लेकिन हम किसी भी डिस्टेंस से हमारी आँख से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दिस हैपन बिकॉज द शार्पनेस ऑफ इमेज फ्रॉम आवर रेटिना इज कंट्रोल बाई चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मशीन। और ये मुमकिन हो पाता है जिसकी वजह से इमेज का फॉर्म होना, वो थिकनेस ऑफ लेंस को चेंज होने की वजह से, क्योंकि जिससे हमें ये थिकनेस किस वजह से चेंज हो रही है, जो सिलेरी मसल उसमें अटैच है। द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑब्जेक्ट। तो आई की वो एबिलिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस कर सकते हैं जो कुछ दूरी पे है, अलग डिस्टेंस पे मौजूद है, जैसे कोई पास में है कोई दूर में है, इज़ कॉल्ड अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। फॉर अ नॉर्मल आई एटलीस्ट डिस्टेंस विजन इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। किसी भी आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस विजन यानी सबसे कम दूरी जिसमें हम अच्छे से देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर। एज द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल टू चेंज द थिकनेस ऑफ लेंस स्टॉप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर और लेस फ्रॉम आई। क्योंकि जो हमारी सिलेरी मसल है वो थिकनेस तो चेंज कर सकती है, पर उसकी भी अपनी लिमिट है। अब वो लिमिट ये है कि 25 सेंटीमीटर से और कम की दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर सकती आई पे, रेटिना पे फोकस करने के लिए। तो द लीस्ट डिस्टेंस विजन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इसी को नियर पॉइंट कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच नॉर्मल आई सी कर सकते हैं क्लियरली वो है फार पॉइंट, और ये है इनफाइनाइट तक फॉर अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अनदर नेक्स्ट वीडियो।